अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं राज्यसभा में इनके खिलाफ बोलता हूं, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया। आज कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग जो बड़ी बड़ी बहादुरी दिखाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने एक नेता का नाम बताओ जो इस सरकार से लड़ते हुए जेल में गया हो। एक नेता का नाम। मैंने कहा बाबा से पूछ लेना, 23 मुकदमा किया था बाबा ने मेरे ऊपर, 23 मुकदमा उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा तुम्हारे मुकदमे और लाठी और गुंडागर्दी को मैं अपने जूते के नोक पे मारता हूं। इनका किसी चीज से मतलब नहीं है, इनका किसी चीज से मतलब नहीं, खाली एक काम कर सकते हैं, बुलडोजर चलाने। मुझसे पत्रकारों ने कल पूछा, बोले बाबा आए थे, जहां बाबा भाषण दे रहे थे वहां नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। हमने कहा दिल्ली वाले बहुत सावधान हैं, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, पूर्वांचली, झारखंड वाला, यूपी वाला, बिहार वाला, सब मिलके एक ही नारा लगा रहे हैं, ना बटिए ना कटिए और मिलके बीजेपी को न बटिए। दोनों का इस विधानसभा में आप लोग अपने वोट की ताकत से सफाया करने जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। झाड़ू चलने जा रही नहीं चलने जा रही, बताओ। चलने जा रही ना? और क्यों चलाना है झाड़ू? क्यों चलाना है झाड़ू? क्यों चलाना है? क्योंकि एक तानाशाह जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इस देश की सत्ता पे बैठा हुआ है, जो हम लोगों को ललकारता है, रोज जेल में डालता है, रोज मुकदमे लिखता है, रोज लाठियां चलाता है, उसका जवाब अपने वोट देना नहीं देना बताओ। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं राज्यसभा में इनके खिलाफ बोलता हूं, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया। आज कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग जो बड़ी बड़ी बहादुरी दिखाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने एक नेता का नाम बताओ जो इस सरकार से लड़ते हुए जेल में गया हो। एक नेता का नाम बताओ। हमारी पूरी पार्टी को पकड़ के जेल में डाल दिया, और जब हम जेल में थे, हमारी लड़ाई लड़ने का काम इमरान हुसैन कर रहे थे, इस क्षेत्र के लोग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे। आज आपसे हाथ जोड़ के कहने के लिए आया हूं, उन बातों को भूलना मत, उन बातों को भूलना मत। कल मुझसे कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने आए हैं दिल्ली। मैंने कहा बाबा से पूछ लेना, 23 मुकदमा किया था बाबा ने मेरे ऊपर, 23 मुकदमा उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा तुम्हारे मुकदमे और लाठी और गुंडागर्दी को मैं अपने जूते के नोक पे मारता हूं। क्या नारे लगा रहा, कह रहा चलो जमुना में डुबकी लगाए। हमने कहा चलो हमारे साथ काशी में, चलो बनारस में डुबकी लगाते, चलो जहां गंगा को मैली करके रखा है, चलो हमारे साथ, चलो मथुरा में डुबकी लगाते हैं, जमुना में, चलो लखनऊ में जहां योगी आदित्यनाथ का घर है, वहां से 1 किलोमीटर गोमती की नदी है, उस नदी को कबाड़खाना बना दिया इन लोगों ने, इतनी गंदी किया, चलो वहां डुबकी लगाते हैं। हिम्मत है, हर चीज बातें करते हैं लोग, इनका किसी चीज से मतलब नहीं है, इनका किसी चीज से मतलब नहीं, खाली एक काम कर सकते हैं, बुलडोजर चलाने। मुझसे पत्रकारों ने कल पूछा, बोले बाबा आए थे, जहां बाबा भाषण दे रहे थे वहां नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। हमने कहा दिल्ली वाले बहुत सावधान हैं, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, पूर्वांचली,
झारखंड वाला, यूपी वाला, बिहार वाला, सब मिलके एक ही नारा लगा रहे हैं, ना बटिए ना कटिए और मिलके बीजेपी को न पटिए। ठीक है कि नहीं है? मिलके हराना है ना, मिलके हराना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलके फोन वाले भाई इधर एक भी वोट पड़ना नहीं चाहिए, मिलकर बीजेपी को हराओ, इनकी जमानतें जब्त कराओ तब इनको अकल आएगी। अरे हम मुद्दों की बात करते हैं, बीजेपी के एक नेता का नाम बताओ। चुनाव में आते हैं, कहीं शीश महल, कहीं कुछ कहीं कुछ। अरे मैंने कहा बेईमानो, चलो मोदी जी का भी घर देख लेते हैं। और ताला लगा दिया। मैं गया तो देख रहे, पुलिस खड़ी कर दी, 150 पुलिस वाले। हम और सौरभ भारद्वाज गए देखने, हमने कहा दिखाओ प्रधानमंत्री का घर। कहने लगे नहीं देखने देंगे। हमने कहा क्यों, क्यों नहीं देखने दोगे, क्यों नहीं देखने दोगे? क्योंकि वहां पे करोड़ों रुपए की झूमर लगी हुई है, कालीनें बिछी हुई है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन में 3 बार कपड़ा बदलते हैं, 8,400 के हवाई जहाज से चलते हैं, 8,400 करोड़ के, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां लेके चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वो अवतार है। वो तो ट्रेन में चाय बेचते, कह रहे हम चाय बेचते, चाय बेचते थे, चाय बेचते थे। हजारों करोड़ के आलीशान महल में रह रहे, 2700 करोड़ के। हमने कहा दिखा दो, दिखाने के लिए तैयार नहीं। कोई मुद्दे की बात नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं केजरीवाल को जिता दो, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे। बताओ दिल्ली में स्कूल बनवाया कि नहीं बनवाया? बताओ बताया, बनाया कि नहीं? जब यहाँ पे केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों। टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले खट्टर वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकार। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो, इमरान हुसैन से सीखो, केजरीवाल से सीखो। हमने इतना अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में करके दिखाया। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया दिल्ली के अंदर, जहाँ 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। दिल्ली के अंदर हमने फरिश्ते स्कीम लागू की। हमने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल देंगे। और इलाज में अगर 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी प्रचार करने जाते थे, झुग्गियों से लोग निकलते थे, हाथ पकड़ के कहते थे केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए बीबी का गहना गिरवी रख दिया, घर की मोटरसाइकिल बेच दी, फ्रिज बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, बिजली का बिल। क्या नारा लगता है दिल्ली में? बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल है बिजली का बिल है 0, पानी का बिल है 0 और बस का किराया 0, तीर्थ यात्रा का किराया 0, सब कुछ फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। भाजपा चिल्लाने लगे बजट बर्बाद हो जाएगा,
अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा बेईमानों, मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, सारा कुछ फ्री दूंगा अपनी जनता को और बजट मुनाफे में लाऊंगा। ये चमत्कार करके दिल्ली में दिखाया नहीं दिखाया। अब नई स्कीम क्या आ रही है, नई गारंटी क्या है केजरीवाल की? क्या गारंटी है? फार्म भरवाया नहीं भरवाया? भरवाया, फार्म भरवाया। क्या फार्म में लिखा है? 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए हर महीने में आए। और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम, जिसमें पूरा इलाज चाहे 1 लाख का हो या 20 लाख का हो, पूरा का पूरा इलाज फ्री होगा। ये अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। और भाजपा क्या कहते हैं, उनका तो नाम है मैंने बदल दिया। उनकी पार्टी का नाम मैंने रख दिया बड़का झूठा पार्टी। क्या नाम है भाजपाइयों का? बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी। क्या क्या झूठ बोला उन्होंने। मैं मोदी जी के बारे में एक बात तो कहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई खूबी हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकता है बादल। इतना झूठ, इतना झूठ। जितने कॉन्फिडेंस से हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उतने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच नहीं बोल सकते। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। क्या बोला प्रधानमंत्री ने? क्या बोला प्रधानमंत्री ने? बोला नौजवानों हमको वोट दे दो, हर साल कितनी नौकरी देंगे? कितनी? तो 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई क्या? गए थे लोग प्रयागराज में नौकरी मांगने, योगी ने लाठी मार मार के जेल में बंद करा दिया। पटना में नौकरी मांगने गए, लाठी मार के जेल में बंद करा दिया। जंतर मंतर पे नौकरी मांगने आते हैं, लाठी मार के जेल में बंद करा देता है अमित शाह। नौकरी मांगने पे लाठी मारते हैं, मुकदमे लिखते हैं, जेल में डालते हैं। हमने पूछा नौकरी का क्या कर रहे हैं मोदी जी? बोले हम अग्निवीर योजना लेके आए हैं। मैंने कहा ये क्या है? बोले 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। है? आपके घर में कोई पूछे पहुंचे, बोले बाबूजी नमस्कार, बोले भैया नमस्कार, बोले आदाब, बोले आदाब, बोले क्या कर रहा है? बोले हम तो नौकरी करते हैं। बोले बिटवा क्या कर रहा है? बोले बिटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। हमने कहा वाह मोदी जी वाह, आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर के बच्चे अग्निवीर योजना में 4 साल के अग्निवीर बनेंगे। पहले बीजेपी के सांसद और मंत्रियों के लड़कों को अग्निवीर बनाओ, तब हमारे लड़के भी तुम्हारे साथ अग्निवीर बनेंगे। 75 साल की उम्र में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हमारे घर के लड़के 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। ये अग्निवीर योजना, ये अग्निवीर योजना। और क्या कहा था मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हमारे यहाँ मथुरा में सही घटना है, इसको पता कर लेना। मथुरा में एक लड़के को थानेदार पकड़ के ले गया थाने में। उसने उसको थप्पड़ों थप्पड़ों मारा थानेदार ने। लड़के ने बोला क्यों मार रहे हो भाई? अरे बोला 8 लाख रुपए का कर्जा बाकी है, इसका देता नहीं कर्जा, इससे पैसे लिए थे, देता क्यों नहीं? उसने कहा थानेदार साहब अब आगे हाथ मत लगाना, मोदी जी का 15 लाख आ रहा है, एक एक पैसा वापस कर दो। ऐसे बेवकूफ बनाया देश के लोगों ने, ऐसे बेवकूफ बनाया, ऐसे बेवकूफ बनाने का। बोले नाली के गैस से चाय बना लो, पकौड़ा कर लो। हमारा प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोले। महंगाई कम कर देंगे, 40 रुपए का डीजल बिकेगा, 50 रुपए का पेट्रोल बिकेगा। कितनी महंगाई हो गई इस राज्य में?
₹100 पार पेट्रोल, ₹100 पार डीजल गया, ₹1200 का सिलेंडर बिका, ₹250 किलो दाल बिकी, ₹300 लीटर सरसों का तेल बिका, प्याज हो गई ₹200 किलो। लोग रोते रोते पहुंचे, निर्मला जी प्याज ₹200 किलो हो गई। कहने लगी मैं तो खाती नहीं, कहने लगी मैं नहीं खाती, महंगी हो गई, तुम लोग जानो। ऐसे संवेदनहीन लोग हैं इस देश की सत्ता में। एक तरफ केजरीवाल है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री देने के बाद मुनाफे का बजट दे रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि अगली बार ₹2100 महिला सम्मान राशि हर खाते में आएगी। जिस घर में 5 महिलाएं होंगी वहां पे ₹10,500 हर महीने उनके खाते में आएंगे। तो आपको क्या चलाना है? झाड़ू। क्या चलाना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताना, ईमानदारी से। एक चीज ये बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, गलती से अगर आ गई, तो क्या बिजली फ्री मिलेगी क्या आपको? जोर से बोलिए। पानी मिलेगा क्या? पानी फ्री मिलेगा क्या? नहीं। ये बस का किराया फ्री रहेगा क्या? नहीं। ये मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या? नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे रहेंगे? नहीं। सब कुछ भाजपा ही बंद कर देंगे, याद रखना, सब बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। और दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमरान हुसैन का चेहरा देख के मत बोलना, मेरा चेहरा देख के मत बोलना, जो आपके दिल की आवाज हो वही बोलना। ईमानदारी से बताओ, पीछे तक किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक एक हाथ उठना चाहिए। किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहा है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहा है, अरविंद केजरीवाल। तो जब केजरीवाल की सरकार बन रही है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? नहीं। बर्बाद करोगे क्या? नहीं। कोई लोग कभी कभी कांग्रेस के चक्कर में फंस जाते हैं, किसी के चक्कर में मत पड़ना। सीधा वोट कहाँ पड़ना चाहिए? कहाँ पड़ना चाहिए? झाड़ू पे। 1 नंबर पे इमरान हुसैन है, 1 नंबर पे इनको पहुंचा देना, इनको भारी मतों से जिता देना। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए भाई? झाड़ू। गली मराम की सफाई करनी है तो झाड़ू, और दिल्ली की सफाई करनी हो झाड़ू, और देश की सफाई करनी हो तो झाड़ू। और भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार हो गया, तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। हमारे यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगरी पकड़ के ओझा के पास लेके जाते हैं। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार। तो भूत उतारना है कि नहीं उतारना है? 5 तारीख को, 5 तारीख को सारा काम छोड़ के सबसे पहले लाइन में लग के वोट कहाँ देना है? झाड़ू पे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो घर में जो बिजली का बिल 0 आता है उसको देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, जो पानी का बिल 0 आता है उसको देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपने बच्चे का माथा चूम के जाना, याद करके जाना कि इस बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, रोजगार का इंतजाम करना है। ये फसाद की राजनीति, ये झगड़े की राजनीति, ये नफरत की राजनीति को इस जमीन के नीचे खोद के दफन करने का काम हमको आपको मिलकर करना है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ता। ये भारतीय झगड़ा पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, फिर जाट को गैर जाट से लड़ाओ, फिर मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, फिर आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़ाओ, फिर पुलिस के जवान को पहलवान से लड़ाओ, फिर पुलिस के जवान को किसान से लड़ाओ। ये दिन रात खाली झगड़ा करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करा सकते।
भारत को कोई भविष्य भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। एक सभा में बोला हमारा प्रधानमंत्री, यूपी में गया था, कहने लगा नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से हम तुमको रोजगार देंगे। किस चीज से? तो हमने कहा दिमागे में गोबर भरा है तो तुम क्या करोगे इस देश के लिए? क्या कर रहा है यार? तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा, करा गोबर से हम रोजगार देंगे। एक सभा में गया उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी ने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलने लगा। और देखो इतना आप सभी आदमी है, कोरोना आ गया, गांव गांव में शमशान बन गया। अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए नहीं चाहिए? ये कौन दे सकता है? केजरीवाल। कौन दे सकता है? केजरीवाल। हाथ उठा के बताओ। केजरीवाल। तो इसलिए जब जीत रहे केजरीवाल, जीत रही है आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री बन रहे अरविंद केजरीवाल, मैं तो पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ, पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ, और पूरे दिल्ली में जा जाके सभाओं में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ 60 से ज्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल की आ रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।